आपने जापानीज इंसेफ्लाइटिस का नाम सुना होगा। एक समय पे हमारे देश के अंदर ना इसने कोहराम मचा रखा था। हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा मंजर होता था कि हर रोज 15 से 30 बच्चों की मौत होती थी। और मैं चीजों को एक्सैजरेट करके नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली में ये 2005 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हो रहा था। जापानीज इंसेफ्लाइटिस इस तरीके से कोहराम मचा रहा था कि एक सीजन में 1500 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती थी। हालत ये थी कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कॉरिडोर्स में पैर रखने की जगह नहीं थी और एक एक बेड पर तो 3-4 बच्चे होते थे जिनका की इलाज चल रहा होता था। और आंकड़े बताते हैं कि 2017 से पहले के एक दशक में पूर्वांचल के इस इलाके ने 47,509 केसेस देखे थे और 8,373 बच्चों को खो दिया था। तो ये जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक नरसंहार था जिसको कि ऑलरेडी लोग कर्ज यानी कि श्राप मानकर हार चुके थे। लेकिन आज वही गोरखपुर और वही यूपी पिछले 2 सालों से 0 डेथ्स रिपोर्ट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस इस लेवल पे कैसे पहुंच गया और यूपी कैसे इतने सारे डेथ से निकलकर अब 0 डेथ तक पहुंच चुकी है। अब जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस से इसको जड़ से खत्म करने के लिए एक मॉडल को अपनाया गया जिसको कहते हैं डीकोड और रिकोड मॉडल। डीकोड यानी कि पहले पता किया गया कि आखिर प्रॉब्लम्स कहां पे, और रिकोड में उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया गया। 2017 में जब नई सरकार बनकर आई थी तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले ये डिकोड किया कि आखिर जो समस्या है वो सिर्फ बुखार है या फिर जो सिस्टम है उसके अंदर भी गड़बड़ियां हैं। छानबीन के बाद पता चलता है कि ये जो बीमारी है उसको हॉस्पिटल्स में कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जब तक बच्चे पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जो असली दुश्मन था वो बीमारी नहीं थी, बल्कि जो गंदगी होती है, जो गंदे पानी होते हैं और जो झाड़ फूक करवाया जाता है वो थे। क्योंकि जब बच्चे बीमार होते थे तो अंधविश्वास में आकर लोग ओझा के पास ले जाते थे, झाड़ फूक करवाने लगते थे और जब तक बच्चे हॉस्पिटल पहुंचते थे तब तक बहुत देर हो चुकी रहती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने डिकोड किया कि इस लड़ाई को जीतने के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ सफाई, पानी और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी मैदान में उतारना पड़ेगा। और ये मेडिकल प्रॉब्लम से ज्यादा सोशल प्रॉब्लम थी जिसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उतरकर ही सही किया जा सकता था। अब जब चीजों को आइडेंटिफाई किया जा चुका था, प्रॉब्लम्स कहां है वो पता चल चुका था, तो अब शुरू किया गया रिकोड मॉडल। और इस मोड के एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा हथियार बनता है दस्तक अभियान, जो कि फरवरी 2018 में यूनिसेफ की मदद से लॉन्च किया गया था। और ये जो कैंपेन था इसको किस स्केल पे चलाया जा रहा था ये जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये जो कैंपेन था ना इसमें 1.7 लाख आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी दीदियों को ट्रेन किया गया, जिन्होंने 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ घरों के दरवाजे खटखटाए। अब इनका काम सिर्फ दवा देना नहीं था, बल्कि हर दरवाजे पर जाकर यह भी चेक करना था कि क्या किसी बच्चे को हल्का भी बुखार है और क्या घर के आसपास गंदा पानी जमा है। तो यही वो एक्टिव सर्विलेंस था जिसने की बीमारी को घर के अंदर ही पकड़ना शुरू कर दिया, बजाय कि जब ये हॉस्पिटल में पहुंचते थे। और इसके साथ साथ साल में 3 बार हर एक परिवार के साथ इंटरेक्शन भी होता था। अब इसके बाद जो कहानी में असली मोड़ है वो आता है साल 2022 में। 2022 में सरकार ने अपनी स्ट्रेटजी को और शार्प किया और पोस्ट कोविड इस कैंपेन को संचारी रोग नियंत्रण अभियान में बदल दिया, जिसके बाद उन्हें यह पता चलता है कि वो मौतें जो कि इंसेफ्लाइटिस के नाम पे हो रही थी वो एक्चुअली में स्क्रब टाइफस नाम के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रहा था। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन ने 21 मिलियन घरों में साफ नल का पानी पहुंचाया, जिसने गंदे पानी के सोर्स को ही खत्म कर दिया, जो कि एक्यूट इंसाइफ्लिस सिंड्रोम के टॉक्सिक ट्रिगर्स में से एक था। अब हम लोग थोड़ा सा डेटा के ऊपर नजर डालेंगे तो साल 2017 में मौत का जो आंकड़ा था वो सैकड़ों में होता था, और 2017 में ही एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से 654 और जापानीज इंसेफ्लाइटिस से 93 मौत हुई थी। लेकिन जब सिस्टम रिकॉर्ड होता है तो उसके बाद जो ग्राफ है वो किस प्रकार से गिरता है थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। 2018 में मौतों का आंकड़ा कम होकर 186 हुआ, 2019 में 35 हुआ, 2021 में 17 हुआ, 2022 में 28 हुआ और 2023 में सिर्फ 1 मौत हुआ। और 2024 और 2025 के नवंबर तक में अभी तक एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो ये बहुत शॉकिंग लगता है कि एक समय पे जिस बीमारी के कारण ऑलमोस्ट हर दिन 15 बच्चों की मौत हो रही थी, आज वही 0 डेथ्स रिपोर्ट हो रहे हैं। जहां पे पहले गोरखपुर और देवरिया इस बीमारी का एपिसेंटर माना जाता था, वहीं पे आज ये बीमारी पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। ये वही मेडिकल कॉलेजेस है जहां पे कि पहले ऑक्सीजन की कमी हुआ करती थी और कभी भीड़ से हाहाकार मचा होता था, लेकिन आज आईसीयू के अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। मुझे याद है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने पोलियो को हराया है और अगली बारी इंसेफ्लाइटिस की है। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, इसमें 34 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेस और समय पे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए गए उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये एक सबूत है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ढंग से काम हो सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर उनकी नियत हो तो किसी भी बीमारी का अंत एक मेजरेबल आउटकम बन सकता है।